स्क्रीन शेयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मेरा नाम है अब्दुल मुस्तफ़ा और मेरे टीम मेंबर का नाम है सैयद वाज अली और मोहम्मद अली खान। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा। तो बेसिकली स्ट्रिंग मैचिंग हम इसे कहते हैं कि लाइक अगर हम कोई एक सेंटेंस है, दिस इज टेस्ट। तो अब ये एक सेंटेंस है, अब इसमें से हमें सर्च करना है टेस्ट का वर्ड। तो अब हमें इसको स्ट्रिंग मैच करते हैं हम लोग, तो हमें पता चलता है कि ये स्ट्रिंग मैच, ये सर्चिंग हम पैटर्न देते हैं और एक जो हम टारगेटेड जो हमारा वर्ड ढूंढना होता है तो वो मिल जाता है। तो अब इसके लिए हमें एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जो कि जिसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो बेसिकली ये बहुत हमारे पास इफेक्टिव टूल है, एक अच्छा एल्गोरिथम है जिससे हम स्ट्रिंग मैचिंग कर सकते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन। वो मैं आगे आपको बताता हूँ वो क्यों बिग ऑफ एन है। तो बेसिकली हर करेक्टर के पास एक स्टेट होता है। एक स्टेट होता है, लाइक अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है तो हमें वो लाजमी है कि फर्स्ट स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट हो। लाइक अगर हमें स्टेट 0 से 1 पे जाना है तो अगर अगर हम दोनों मैच कर रहा है, ए अगर मिलता है और बी पे जाना है, तो ए अगर सक्सेसफुल मिलता है तो 0 से 1 पे जाएगा जाएगा अगर एक्सेप्टिंग स्टेट में होगा। और अगर स्ट्रिंग मैच कर रहा होगा तो उसको एक्सेप्टिंग स्टेट बोलेंगे। अगर स्टेट एल्गोरिथम में अगर वो एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं होती तो वो करंट स्टेट पे रहेगा, या तो फिर न्यू करेक्टर इनपुट लेगा। और इसकी बिग ऑफ एन ऐसा है कि ये एक एक बार करेक्टर को मैच कर रहा होता है। तो इसमें एक फॉर का लूप होता है, तो इसलिए वो एक एक बार मैच कर रहा होता है, तो इसलिए इसकी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अब इसका हम इसमें बेसिकली 5 टपल होते हैं। और बिग जो हमारे पास क्यू होता है, कैपिटल क्यू, वो रिप्रेजेंट करता है हमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को, हमारी स्टेट्स बताता है। और दूसरा उसके दूसरी जो टपल है, दूसरा जो करेक्टर है टपल का, तो वो है क्यू, स्मॉल क्यू नॉट, वो जो कि बिलोंग करता है क्यू से और जो रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट स्टेट को। और जो उसके बाद ए है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्टिंग स्टेट को। लाइक अगर ए अगर एक्सेप्ट अगर ए कोई करेक्टर एक्सेप्ट हो जाता है, मैच कर रहा है और एक्सेप्टिंग स्टेट पे लेके जा रहा है, तो वो स्टेट हम इधर लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आती है समेशन, जो कि रिप्रेजेंट करती है इनपुट अल्फाबेट, जो अल्फाबेट इनपुट होता है। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास, वो है ट्रांजिशन फंक्शन, जो कि मिलके बनता है क्यू मल्टीप्लाई समेशन इनटू क्यू। तो बेसिकली ये 5 हमारे पास एक टपल है, उसमें जो 5 चीजें हैं उसमें सबसे पहले क्यू आ गया जो कि स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद जो आ गया क्यू नॉट आ गया, वो स्टार्ट स्टेट को बता रहा है। उसके बाद जो ए है वो एक्सेप्टिंग स्टेट बताएगा, समेशन इनपुट अल्फाबेट बताएगा, और उसके बाद क्यू जो है ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो बताएगा हमारी स्टेट को। अब आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे मोहम्मद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। जो है हम ट्रांजिशन, जो स्टेट ट्रांजिशन होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, तो वो हम एक उसका एक ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें 2 स्टेट्स हैं और जिसमें जो है ए स्टेट अगर 0 स्टेट पे, तो अगर ए आता है तो 1 पे जाता है, और अगर वापस 1 स्टेट पर जो कि एक्सेप्टिंग स्टेट है, अगर वहां पर जो है ए आए तो हम इनिशियल स्टेट पे आ जाते हैं जो कि स्टार्ट स्टेट होती है। 0 पर अगर बी आए तो लूप हो जाता है वो 0 स्टेट पे, और अगर 1 पर बी आए तो वहां पर भी लूप हो जाता है। इसमें कुछ स्ट्रिंग्स हैं जैसे कि आगे करो। स्ट्रिंग्स हैं जहाँ पे ये ट्रिपल ए बी और रिजेक्टेड, ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट होती हैं और रिजेक्ट होती हैं। यहाँ पे हम ट्रिपल ए का चेक करते हैं कि कैसे एक्सेप्ट हो रही है। अगर 0 इनिशियल जो हमारी स्टार्ट स्टेटस पे 0 पर हमारा ए आएगा तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट पे ट्रांजिशन हो जाएगा 1 पर, और 1 पर जब ए आएगा तो वो वापस से ट्रांजिशन हो जाएगा 0 स्टेट पर, और फिर वापस से तीसरी दफा ए आएगा तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट पर ट्रांजिशन हो जाएगा जो कि एक्सेप्ट हो जाएगी स्ट्रिंग। फिर हम अगर दूसरी स्ट्रिंग चेक करें जो कि ए डबल बी है हमारी, तो हम जो है 0 इनिशियल स्टेट हमारी स्टार्ट स्टेट पे ए आएगा तो एक्सेप्टिंग स्टेट पे चला जाएगा 1, और वापस से बी आएगा तो एक्सेप्टिंग स्टेट पे ही खड़ा रहेगा, और वापस से बी आएगा तो एक्सेप्टिंग स्टेट पे खड़ा रहेगा। अब हम रिजेक्ट स्ट्रिंग्स भी चेक कर रहे हैं। डबल ए बी हम चेक करते हैं कि कैसे रिजेक्ट हो रहा है। 0 स्टेट पे ए आता है तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट पे मूव हो रहा है,
1 पर वापस से ए आता है तो जो है 0 स्टेट पे हो रहा है। फिर वापस से बी आता है तो वो 0 स्टेट पे लूप हो जाता है, और वापस से बी आता है तो वो 0 स्टेट पे लूप हो जाता है। अगर हम दूसरी स्ट्रिंग देखें तो 4 ए हैं यहाँ पे, तो हमारी 3 ए एक्सेप्ट हो रही थे, 1 पर आके खड़े हो गए। अगर वापस से चौथा ए आएगा तो हम 0 स्टेट पे आ जाएंगे, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। हम फिर हम देखेंगे यहाँ पर इसका क्या था एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रहा है। हमें 3 चीजें चाहिए होती है। अगर हम फाइनाइट ऑटोमेशन मैचर के राइट साइड पे देखें तो टी है, ट्रांजिशन फंक्शन है, और एम है जो कि हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट का नंबर होता है। फिर एन हमारा एन में हमारी लेंथ ऑफ टेक्स्ट जाएगा, और क्यू जो है हमारा इनिशियली 0 होगा। फिर आई जो है 1, आई जो है 1 से लेकर एन तक चलेगा। एन हमारी टोटल लेंथ ऑफ टेक्स्ट है, जो कि क्योंकि ये देखें एक दफा लूप चल रहा है तो जिसकी वजह से लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई जिसकी वजह से। अगर हम क्यू देखें तो क्यू में है ना हमारे नंबर आएगा। ट्रांजिशन फंक्शन में हमारी 2 चीजें जाएंगी, क्यू जाएगी, क्यू हमारी जो है टेक्स्ट के इंडेक्स है। तो ये जैसे ट्रिपल ए है हमारा, उसका फर्स्ट इंडेक्स में आ जाएगा हमारे ए, और टेक्स्ट आई में जो है फर्स्ट ए आ जाएगा, और क्यू में हमारी जो स्टेट हमें एक्सेप्ट करवानी है वो उस स्टेट जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी जो कि 0 और 1 थी वहां पे वो होगी। जैसे Q1 में पिछले वाली जो फाइनाइट ऑटोमेटा था उसमें 0 और 1 स्टेट थी, तो Q में हमारी 0 और 1 स्टेट आएंगी, और T जो है टी आई में हमारा इंडेक्स आएंगे टेक्स्ट के। सही। यहाँ पे जैसे कि हमारी फर्स्ट यहाँ पे दिखा डू जो है हमारा लूप है, जैसे ट्रांजिशन फंक्शन है उसमें क्यू जाता है हमारा, और इंडेक्स टेक्स्ट का एक करेक्टर जाता है। सही है। अब वो देखता है कि क्यू जो है हमारा एक अगर एक स्टेट पे खराब है, क्यूएट स्टेट पे खराब है, और हमारे पास जो है एक इंडेक्स एक करेक्टर है जो कि टेक्स्ट में से उठाया है, तो उस ट्रांजिशन टेबल में जाके चेक करेगा कि इस स्टेट पर जो है अगर ये करेक्टर आ रहा है तो कहाँ पे ट्रांजिशन करेगा। ऐसे ही जो है पूरा लूप चल जाएगा, और जहाँ पर जो है एक्सेप्टिंग एम जो है हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट का नंबर होगा। जैसे ही हमारा क्यू जो है जैसे फर्स्ट करें हमारे एक्सेप्टिंग स्टेट का नंबर 7 है, तो क्यू अगर 7 हो जाएगा और एक्सेप्टिंग स्टेट जो हमने सेंड करी है वो 7 है, तो वो प्रिंट कर देगा कि पैटर्न मैचेस विद आई माइनस एम। यहाँ पे माइनस क्यू कर रहे हैं हम, यहाँ पे वो हम शिफ्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने शिफ्ट के साथ जो है हमारी स्ट्रिंग मैच हो रही है। अब अगला जो है टॉपिक वो है सैयद वाद अली। तो मेरा नाम सैयद वाज अली है, और हमारे पास एक DFA मौजूद है और एक इनपुट स्ट्रिंग है जिसमें से हमें सर्च करना है ये वाली स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग है हमारी AAA B AA B AAA B, और जो हमें स्ट्रिंग जो है वो सर्च करनी है, सब स्ट्रिंग सर्च करनी है, वो है AA B AAA। तो अगर हम देखा जाए तो पहले जो इनपुट स्ट्रिंग में आने वाला कैरेक्टर है वो है A, और जो हमें सर्च करना है वो भी A है। तो हम अकॉर्डिंग टू DFA 0 से 1 पे मूव कर जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनपुट स्ट्रिंग हमारा है 1A, और हमें जो सर्च करना है वो भी A है, तो हम 1 से 2 पर मूव कर जाएंगे। उसके बाद अगर हम उसके बाद देखें तो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है A, लेकिन जो हमें सर्च करना है वो है B। तो ये यहाँ पर तो थोड़ा गलत हो गया, तो इस वजह से हम B पर ही लूप 2 पर लूप होल्ड कर देंगे और हॉल्ट हो जाएंगे 2 पर ही। उसके बाद अगर हम देखें तो इनपुट स्ट्रिंग में हमारे पास आ जाता है B, और हमें जो सर्च करना है वो भी B ही सर्च करना है, तो हम एज यूजुअल 2 से 3 की तरफ मूव कर जाएंगे। उसके बाद देखें तो A आता है, और हमारे पास जो सर्च स्ट्रिंग है वो भी A ही है, तो हम 3 से 4 की तरफ मूव कर जाएंगे। उसके बाद देखें तो A आता है हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में, और हमें जो सर्च करना है वो भी A ही सर्च करना है, तो हम 4 से 5 पर मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद देखें तो इनपुट स्ट्रिंग में तो B आ गया, लेकिन हमें जो सर्च करना था वो हमें सर्च करना था A, तो हम 5 से B की तरफ मूव करके 3 पर आ जाएंगे। क्योंकि हमारे पास B आया था तो हम 5 से B का रूट लेकर 3 पर आ जाएंगे। उसके बाद देखें तो इनपुट स्ट्रिंग में जो है हमारे पास है A, और हमें सर्च क्या करना है, A ही करना है, तो हम 3 से 4 की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद A इनपुट स्ट्रिंग में सर्च भी हमें A करना है, तो हम 4 से 5 पे मूव करेगा। देन हमारे पास A आ गया इनपुट स्ट्रिंग में, फिर हमें सर्च करना है A, और ये हमारी फाइनल स्टेट भी आ गई 6। इस तरह एग्जाम्पल जो है ये हमारी सॉल्व हो गई।